अस्सलाम वालेकुम, बिन्यामिन शौकत हाजिर। आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर जो भेड़ बकरियां पालने वाले किसान हैं उनके लिए है। इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है कि मैं एक फ़ार्म पे मौजूद हूँ। यहाँ हमें इनवाइट किया गया था कि आके देखें क्या प्रॉब्लम है। जानवरों की जो मोर्टेलिटी है, जो हलाकतें हैं, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो ये आप पीछे देख रहे होंगे कि 3 जानवर ये और कुछ उधर बिल्कुल नीम मुर्दा हालत में पड़े हुए हैं। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ आके जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँ ताकि आप लोग उस बात का ख़ास ख्याल रखें। बताना ये चाह रहा हूँ, जब सर्दी की आमद आमद होती है तो दर्जा हरारत एकदम डाउन होता है। और जिस तरह इंसानी जिस्म को परफॉर्म करने के लिए 25 डिग्री जो टेम्परेचर है वो चाहिए होता है, इसी तरह जानवरों के लिए भी जो आइडियल टेम्परेचर है वो 27 से 30 डिग्री होता है। 27 से जब नीचे आता है तो भी प्रॉब्लम्स होता है और ऊपर जाता है तो भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन बहरहाल ऊपर वाला कंट्रोल हो जाता है, नीचे वाला जो है वो जानवरों की हलाकत का बायस बनता है। और जब 10 से नीचे आ जाए टेम्परेचर तो फिर आपको इमीडिएट मेजर्स करने की ज़रूरत होती है। जो फौरी तौर पर करने वाले इकदाम हैं उनमें सबसे पहला ये है कि अपने जानवरों का फीडिंग प्लान चेंज कर दें। जो फीड का टाइम है वो बदलें। एक तो मगरिब के बाद इनको पानी कम अज़ कम दें और पानी ठंडा ना हो, बिल्कुल ताज़ा पानी हो। दूसरा, शाम के वक्त इनको कम से कम 2 से 300 ग्राम वंडा ज़रूर दें, किसी अच्छी कंपनी का वंडा ज़रूर दें, ताकि रात में जब टेम्परेचर डाउन हो तो जानवर के अंदर इतनी एनर्जी हो कि वो उसके साथ लड़ सके सर्दी के साथ और सरवाइव कर जाए। इस वक्त इस फार्म में जो सिनेरियो बना है वो बिल्कुल यही है कि ये जानवर सारे ग्रेजिंग पे थे और स्टॉल फीडिंग ना होने के बराबर थे और वंडा बिल्कुल नहीं डाला जा रहा था, जिसकी वजह से ये एकदम जो सर्दी का स्ट्रेस है वो बर्दाश्त नहीं कर सके। और जो जानवर थोड़े कमज़ोर थे या जो नियर टू डिलीवर थे यानी बच्चा देने वाले थे, या जो फौरी अभी जिन्होंने बच्चा दिया है तो वो कोलैप्स कर गए हैं। जिन बकरियों ने बच्चा दिया है वो उठ नहीं पा रही और जो कमज़ोर जानवर थे वो बिल्कुल लेट चुके हैं या उनकी हलाकत हो चुकी है। तो इस तरह आपको जो अपना फीडिंग प्लान है वो बदलना है। जानवरों को ठंडा पानी नहीं पिलाना, ना सुबह ना शाम। ख़ास तौर पर 2 औकात में, सुबह शाम में इनको ठंडा पानी नहीं पिलाना, ताज़ा पानी पिलाना है और बर्तन में पानी रहने नहीं देना ताकि ये रात को ठंडा पानी ना पी लें। जब भी आपका जानवर ठंडा पानी पिएगा, बहुत ताकत वाला जानवर बर्दाश्त कर जाएगा, दूसरा जानवर गिर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा जानवर को क्या हुआ है। और उसकी सुबह आप देखेंगे तो इस तरह उनकी डेड बॉडीज़ आपको मिलेंगी, जानवर सही सलामत नहीं मिलेगा। इसके बाद जो फौरी इकदामात करने वाला है वो ये कि अपने शेड की साइडों पे तरपालें डाल लें। अगर मुमकिन हो तो 2 एग्जॉस्ट फैन लगा दें, लेकिन अगर नहीं तो फिर ओपन जगह छोड़ दें ताकि जो अमोनिया गैस है जो फार्म में जानवरों के पेशाब करने से जमा होती है उसका अखराज हो जाए। बाज़ औक़ात हमारी जो हलाकतें हैं वो इस वजह से भी हो जाती हैं कि हम सारा जो अमोनिया है वो गैस फार्म के अंदर ही जमा कर लेते हैं और उसको इतना एयर टाइट कर देते हैं गर्म करने के लिए, उस कमरे को गर्म करने के लिए हम बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो वो उस गैस से जो जानवर के लंग्स हैं, फेफड़े जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उसको सांस का मसला होता है और उसकी 2-4 दिन में हलाकत हो जाती है। इसलिए कम से कम आपने 2 साइडों से वेंटिलेशन का सिस्टम रखना है। एक साइड से हवा आएगी, दूसरी साइड से जाएगी, तो इस तरह उसका प्रॉपर जो एयर एग्जॉस्ट सिस्टम है वो बन जाएगा। लेकिन डायरेक्ट जानवर की बॉडी को डायरेक्ट हवा बाहर से नहीं लगनी चाहिए, वहाँ आपने तरपाल लगानी है ताकि आपका जानवर इस सर्दी को बर्दाश्त कर सके। उसके अलावा आपके जानवर की जो फीड है उसमें भी आपको बुनियादी तब्दीली करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर जो सर्दी के 2-3 महीने हैं इसमें उनको आपने हाई सीपी यानी ज़्यादा क्रूड प्रोटीन वाली खुराक देनी है ताकि उनमें एनर्जी आए और वो सरवाइव कर सकें इस ठंड में। उसके अलावा जो आपकी ऐसी बकरियां जो सूने वाली हैं, जो कुछ देर बाद बच्चा देने वाली हैं, उनको आपने कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देने हैं, जैसे जिंक है, कॉपर है, आयरन है। इसकी आपने उनको अलहदा डोजेज देनी है ताकि उनके मसल स्ट्रॉन्ग हों और उनकी बॉडी विटामिन्स और मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स उनके पूरे हों ताकि जब वो बच्चा दे तो बिल्कुल बैठ ना जाए, वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। और ऐसे इलाके जहाँ टेम्परेचर माइनस में जाता है वहाँ उनको कोई हीटिंग का सिस्टम प्रॉपर करना चाहिए ताकि जानवरों के शेड में कम से कम दर्जा हरारत जो है 15 से 20 डिग्री मेंटेन रहना चाहिए हर वक्त। इससे कम जब आएगा तो आपका जानवर प्रॉब्लम में चला जाएगा। बड़ी अहम बात कि फार्म के ऊपर
जो टेम्परेचर गेज है वो उस कमरे के अंदर दीवार के ऊपर लगी होनी चाहिए, जो आपको ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी की मिकदार बता रही हो, और दूसरा जो दर्जा हरारत, कमरे का जो दर्जा हरारत है वो बता रही हो। तो हवा में जो नमी की मिकदार है वो भी 50 से ऊपर होनी चाहिए, और दर्जा हरारत जो है वो सर्दियों में ख़ास तौर पर 15 से 20 कम से कम इसके दरमियान मेंटेन होना चाहिए। तब आपका जानवर हेल्दी रहेगा, अच्छी पैदावार देगा, और खुदा न खास्ता इस तरह की हलाकतें नहीं होंगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। कोई सवाल पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में अपने उर्दू या इंग्लिश किसी ज़ुबान में भी कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको उसका जवाब दे देगी। कॉल्स नहीं इतनी ले सकते, उसके लिए माजरत, लेकिन कमेंट्स में आपके सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।